नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। बुधवार को देश का आम बजट पेश किया गया है। बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये 5वां बजट था। साथ ही आजादी के बाद ये 75वां बजट था। वहीं बीजेपी इस बजट को अमृतकाल बता रही है, तो वहीं तमाम विपक्षी दल के नेता इसे चुनावी पुलिंदा और लुभावने पत्र कह रहे हैं। इसी को लेकर प्राइम टीवी की टीम ने समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह से बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 5वां उनका बजट पेश किया गया है। साथ ही देश की आज़ादी के बाद 75वां बजट है और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है बजट को लेकर? पहला बजट नहीं है इस सरकार का, ये चुनावी वर्ष है, तो निश्चित तौर पे कुछ लोग लुभावनी बातें कर रही है सरकार, लेकिन जैसे हर बार आंकड़ों की बाजीगरी की उसी रास्ते पर है। मूल रूप से ये बजट देश के सबसे बड़े एक दो उद्योगपतियों को और पैसा देने के लिए जनरेट करने का इंतजाम किया जा रहा है। पूरे देश से पैसा इकट्ठा करके सेविंग्स के नाम पर और तरह तरह की स्कीम चलाकर उन लोगों को पैसा दिया जा रहा है और वो पैसा डुबा दे रहे हैं। यही अब तक का इतिहास है और इसी को सरकार जारी रखने के मूड में दिख रही है। मुफ्त राशन को एक बार फिर 1 साल के लिए आगे बढ़ाया गया है। साथ ही अगर बात की जाए तो महिला सुरक्षा को लेकर बजट में ऐसी कोई प्रावधान नहीं लाया गया है। इसको पे आप क्या सोचते हैं? देखिए, महिला सुरक्षा मानसिकता का विषय है। सरकार जब पीड़ित वर्ग के प्रति सहानुभूतिपूर्वक सोचेगी तो रास्ते उठेंगे। बजट में पुलिस आधुनिकीकरण के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं हो सकती हैं। और जहां तक आपने पहली बात कही, पहला सवाल आपने क्या पूछा था, कुछ पूछा था ना जी, बजट को लेकर अगर बात की जाए तो बजट में कहा जा रहा है ये चुनावी पुलिंदा है और ये आखिरी बजट होगा। नहीं, आपने पहली बात जो मैं पूछी उसकी बात कर रहा हूँ। सवाल मैं मिस कर गया आपका कि महिलाओं के लिए कोई काम नहीं है। महिलाओं का काम बजट से नहीं होना था। महिलाओं के लिए तो सरकार को अपनी मानसिकता सुधारनी पड़ेगी और अपना पुलिस का मॉडर्नाइजेशन करें, कानून बनाएं, उनका सही से लागू करें। लेकिन इस बजट में रोजगार विकसित करने के लिए, किसानों को राहत देने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है जिनसे मूल व्यवस्था चलनी है। जो राहत दे रहे हैं सेविंग्स बढ़ाने के लिए, इस तरह की चीज़ें, ये सेविंग्स का पैसा किसको दे रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। अडानी को थोड़ा झटका लगा, LIC जैसी संस्था और SBI खतरे में आ गई। तो एक ही आदमी को पूरे देश का पैसा इकट्ठा करके देंगे तो उसके ऊपर तो पूरी अर्थव्यवस्था डाल दी। आपके मुताबिक एकाधिकार दिया जा रहा है, एकाधिकार मोनोपोली, एकाधिकार बना दिया। वरना LIC को रातों रात अरबों रुपए का संकट क्यों आता, क्यों नुकसान होता? क्योंकि सारा पैसा एक ही जगह जा रहा है जब। तो इस तरीके से देश की पूरी अर्थव्यवस्था को खतरे में डाले हैं। बाकी भाषण देने के लिए कोई भी भाषण दे सकते हैं, लेकिन आप कृषि की में तरक्की करना चाहते हो, किसान को राहत देना चाहते हो, तो आप कृषि संयंत्रों पे 28% GST लेंगे, खेत में डालने वाली दवाइयों पे 12% GST लेंगे, दूध दही पे GST लेंगे और लग्जरी आइटम्स पे छूट देंगे। राशन योजना जो है उसको 1 साल और आगे बढ़ाया गया। मेरा सवाल ये था। राशन योजना बढ़ाना से किसी की कोई नाराज़गी नहीं है, ठीक है, गरीब को देना चाहिए। लेकिन जो दूसरी जगह आप ले रहे हैं, आप 500 रुपये का राशन लेते हैं और अकेला सिलेंडर 600 रुपये महंगा कर दिया। सरकार ने जो चीज़ें बढ़ाई हैं, जो GST लगाया है, जो आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स लगाया है, उनसे एक व्यक्ति महीने में 3000 रुपये ज़्यादा देता है और 500 रुपये का राशन दे के आप कहते हैं कि आपने उसकी ज़िंदगी बदल दी। राशन मूलभूत आवश्यकता को आप लग्जरी बता रहे हैं कि बस यही है, खाओ और जियो। तो राशन देकर इस देश में गरीब को छलने का काम हो रहा है, क्योंकि राशन देने के आड़ में तमाम तरह की दवाइयों से लेके और बाकी सारी आवश्यकताओं पे इतना टैक्स बढ़ा दे रहे हैं कि बेचारे को पता नहीं लग रहा कि किस गरीब का कितना नुकसान हो रहा है। अच्छा, आखिरी सवाल, कहा जा रहा है कि जो आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है, उसके लिए बजट निर्धारित की गई है। वहीं आपके पार्टी के तमाम नेता कहते आ रहे हैं कि अपात्र लोगों को आवास दिया जाए। इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, पात्र अपात्र का विषय नहीं अलग है, लेकिन गरीबों को आवास देने की योजना आज से नहीं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय से चल रही है। उसी योजना का नाम बदलते रहते हैं लोग। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार ने इसको लोहिया आवास के नाम से चलाया था और 3.5 लाख रुपए का आवास उत्तर प्रदेश सरकार देती थी, जिसमें सोलर लाइट से लेके सब लगा के देती थी। अब उसी व्यक्ति को आप
1 सवा लाख की मद की कीमत का आवास दे रहे हैं, तो उसके कैसे तुलना होगी? आप संख्या गिनाना चाहते हैं कि आपने कितने लोगों को दिया? अरे जिनको दे रहे हैं उनको तो पूरा आवास मिल जाए। तो हमारा कहना ये है कि सरकार आंकड़े बनाना चाहती है। एक्चुअल में जिनको आवास दे रहे हैं इस स्थिति में तो मिले कि वो आके रह सकें। और ये कोई मोदी जी की योजना नहीं है, ये बहुत पुरानी योजना है जो लगातार चलती आ रही है, सरकारों में नाम बदलते रहे हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उदयवीर सिंह थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये बजट चुनावी है। साथ ही जो भी योजनाएं में के दावे की जा रही है कि इससे विकास हो रहा है, वो पहले से चलती हुई आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस